बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स आज मैं आपको पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। पॉपकॉर्न किस तरह से बनते हैं। अक्सर हम अपने घरों पे पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं, लेकिन हमसे सारे पॉपकॉर्न ख़राब हो जाते हैं, सारे दाने जो है उसके रह जाते हैं। तो आज मैं आपको 2 टाइप्स पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। एक मैं आपको सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी जो हम रेगुलर खाते हैं, सॉल्टेड पॉपकॉर्न। दूसरे मैं आपको कैरेमल वाले पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। कैरेमल वाले पॉपकॉर्न भी हर किसी से अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो बिल्कुल ही आसान और इजी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्यूअर्स। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले पॉपकॉर्न के दाने लेने हैं और यहाँ पर मैं आपको पॉपकॉर्न वाले भुट्टे की पहचान करा देती हूँ व्यूअर्स। जो येलो कलर का भुट्टा होता है उससे पॉपकॉर्न बनते हैं। कोई लोग इसका आटा बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे पॉपकॉर्न ही बनते हैं। जो वाइट कलर के भुट्टे होते हैं उससे आटा बनता है। जो हम ज्वार का आटा खाते हैं उससे ज्वार की रोटी बनती है, ज्वार का आटा बनता है। तो पॉपकॉर्न की भुट्टे की पहचान आपने कर ली है। येलो वाले जो भुट्टे हैं वो आपने लेने हैं और ड्राई, बिल्कुल ड्राई आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपने फ्लेम देख लिया है, चेक कर लिया है। 3 टेबल स्पून के करीब पैन के अंदर हमने घी ऐड किया है। अगर आप घी ऐड नहीं करना चाहते आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी और बटर के साथ पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और साइज़ में डबल हो जाते हैं घी के अंदर अगर आप पॉपकॉर्न रेडी करते हैं तो। इस तरह से हमने सिंपल 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है पैन के अंदर। उसको पहले हमने गरम कर दिया। शुरू में हमने फ्लेम को हाई रखा। जैसे ही पॉपकॉर्न के दाने पटकने लग गए तो हमने एकदम फ्लेम को लो कर दिया है। और दूसरा टिप ये है कि जिस पैन के अंदर आप पॉपकॉर्न रेडी करेंगे तो वो पैन बिल्कुल कवर होना चाहिए, उसमें से जो स्टीम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। जब अगर स्टीम बाहर आने लग जाएगी तो आपके पॉपकॉर्न ठीक से नहीं बनेंगे। कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन के अंदर आप इसको रेडी करें, तो इसके अंदर स्टीम जमा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के पॉपकॉर्न बनते हैं और इसके अंदर आपको कोई भी दाना नज़र नहीं आ रहा होगा। सारे जो है दाने फूल गए हैं, सारे दानों के पॉपकॉर्न बन गए हैं। यहाँ पे हमारे ढेर सारे पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं। ये अनसॉल्टेड है, इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। ये कैरेमल वाले पॉपकॉर्न सबसे पहले हमने रेडी कर लिए हैं। इसको साइड पे रखते हैं। एंड में इसके लिए हम कैरेमल रेडी करेंगे, लेकिन कैरेमल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो उसी पैन के अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर स्पून चलाएंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम अपने पॉपकॉर्न के दाने ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। हाई फ्लेम शुरू में आपने याद रखना है कि शुरुआत में आपने हाई फ्लेम रखनी है। जैसे ही पॉपकॉर्न बनने लग जाए, पटकने लग जाए, तो फिर आपने एकदम फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पे अपने पॉपकॉर्न को रेडी करेंगे। इसको कवर करते हैं और कवर करने के बाद आप देखेंगे कि ढेर सारे पॉपकॉर्न जो है वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो गए हैं। चलते हैं इसको बॉल के अंदर डालते हैं और दूसरे साइड पे हम इसका कैरेमल रेडी करेंगे। और साथ ही व्यूवर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ़ौरन से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमने पैन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके अंदर हाफ़ कप के करीब हमने शुगर ऐड कर दिया है। शुगर को हम मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन शुगर के नीचे भी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और धीरे धीरे हमारा शुगर जो है वो मेल्ट होने लग जाएगा। और अच्छा सा जब गोल्डन सा कलर आ जाए शुगर के अंदर, तो फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून के करीब घी ऐड करना है। अगर घी ऐड नहीं करना चाहते तो बटर ऐड कर सकते हैं आप। घी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून हम मिल्क ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम चलाएंगे।
दोस्तों इस तरह से अगर आप पॉपकॉर्न के लिए कैरेमल रेडी करते हैं तो आपके पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अक्सर पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसका कैरेमल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये कैरेमल बिल्कुल हार्ड नहीं होगा और आपके पॉपकॉर्न बिल्कुल ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और यहाँ पर हमने पिंच ऑफ मीठा सोडा ऐड कर दिया है। मीठे सोडे से हमारा जो कैरेमल है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। आप टेक्सचर चेक कीजिए, एकदम से चेंज हो गया है और कैरेमल भी काफ़ी सारा हो गया है, साइज़ में डबल हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने पॉपकॉर्न के दाने ऐड कर देते हैं। जो हमने अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न शुरू में रेडी किए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको कैरेमल के साथ हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको सर्व करते हैं। व्यूअर्स रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने आपके साथ ये सिंपल सी रेसिपी शेयर कर दी। क्योंकि शुरू में मुझसे भी ज़्यादा पॉपकॉर्न अच्छे नहीं बनते थे, सारे दाने जो है वो रह जाते थे और पॉपकॉर्न बिल्कुल भी नहीं बनते। अभी मुझे प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी सारी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करना मुनासिब समझा। यहाँ पे हमारे कैरमल वाले पॉपकॉर्न भी रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। पॉपकॉर्न थोड़े से अगर रूम टेम्परेचर पे आएँगे तो अच्छे से सेट हो जाएँगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न जो सिंपल पॉपकॉर्न होते हैं वो भी हमने आपके सामने रेडी किए हैं और साइज़ में कितने डबल है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पॉपकॉर्न रेडी हुए हैं। और यहाँ पर कैरमल वाले पॉपकॉर्न भी आप चेक कर सकते हैं। एक तो आप पॉपकॉर्न को हमेशा घी में ही बनाया करें, घी या बटर में। दूसरा जो छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं उसको फॉलो किया करें, आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपकॉर्न हमारे रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। हमेशा की तरह आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और सिंपल रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।